नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने को हैं और आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे नई सरकार लेगी शपथ। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात्रि भोज का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास पर अब से थोड़ी देर पहले मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरों के साथ हुई बैठक। तय हुआ एनडीए 3 का स्वरूप। नई कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह मिलना तय। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव का हुआ अंतिम संस्कार। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज के अंतिम दर्शन के लिए हैदराबाद में बड़ी संख्या में जुटे। और T20 वर्ल्ड कप में आज चरम पर होगा रोमांच। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रनों से मारा। चलिए तो खबरों को देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले वो खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेंगे। इस समारोह से पहले नए मंत्रिमंडल के लिए नाम तय होने शुरू हो चुके हैं। भाजपा के कुछ पुराने नाम कैबिनेट में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के घटक दलों से नए चेहरे भी शामिल होंगे। इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर आज चाय पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इसमें एनडीए 3 का स्वरूप तय हो गया है। गठबंधन की इस तीसरी सरकार में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। आपको पता ही है कि शाम 7:15 बजे यह ऐतिहासिक शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होना है। और देश में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है और मोदी 3.0 कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे होंगे इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कुछ पुराने चेहरे तो कुछ नए चेहरे जो कि घटक दलों से शामिल हो सकते हैं। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली आज किले में तब्दील हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। निषेधाज्ञा लागू है। 2 दिनों में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएसवी, यूएसए माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर भी प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में अभेद्य सुरक्षा पहले से ही मौजूद है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडोज, ड्रोन्स और स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। उसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। विदेशी मेहमान जिस होटल्स में रुक रहे हैं वहां से राष्ट्रपति भवन तक के ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पूरे कर लिए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आज शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में मेहमान इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। नई दिल्ली में जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के राष्ट्र के प्रमुख का भी स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर
पूरी दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरीके से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन किया गया है। साथ ही उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकालों को भी जो काम किए हैं, जो बड़े काम किए हैं, उसको भी इन बैनर और पोस्टर में दर्शाया गया है। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में देशी विदेशी 8,000 से ज़्यादा मेहमान जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उनको भी यहाँ पर उनका भी स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। उनके लिए भी तमाम दिल्ली में जगह जगह बैनर और पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पीएम मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में कई देशों की शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आधिकारिक स्वागत किया गया और उधर पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भी आज प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। पारंपरिक तरीके से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने पर उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे भी नई दिल्ली पहुंचे हैं और सभी मेहमानों का परंपरागत तरीके से स्वागत नई दिल्ली आज हवाई अड्डे पर किया गया और दिल्ली में जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए बैनर्स और पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये सभी विदेशी मेहमान आज के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण देने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सफल रहे, इसकी कामना भी की। This is indeed a very big day for India, and I'm honored to be here representing His Majesty the King and the people of Bhutan at the swearing-in of Prime Minister Narendra Modi ji, and that too for his third consecutive time. I congratulate the people of India for a successful outcome on the recent elections, and for Prime Minister Narendra Modi, for BJP and for the NDA, they have gotten the mandate from the people. They enjoy the trust and confidence of the people. और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। यहाँ शेख हसीना नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर के शिष्टाचार मुलाकात भी की। और पीएम मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री सुबह सुबह राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदैव अटल पहुंचे। सदैव अटल पहुंच करके पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी पहुंचे राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। राष्ट्रीय समर स्मारक पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। और प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना और हवन कर प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में लोगों ने गंगा के घाट किनारे माता का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल भी निर्विघ्न पूरा हो, इसकी कामना की। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ ही आम जनता के लिए एक और खबर कि भारत पाकिस्तान का T20 का मैच भी है। T20 विश्व कप में आज होने वाले पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत की भी लोगों ने कामना की है। कोई भी नया कार्य हम शुरू करते हैं तो माँ गंगा के पूजन अर्चन के साथ शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आज तीसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी के हम यहाँ माँ गंगा का दुग्धाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद मांगा है। माननीय मोदी जी को, गंगा पुत्र को ये अवसर प्रदान करें, ये सामर्थ्य प्रदान करें कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर, तीसरी आर्थिक शक्ति के स्थान पर उनको स्थापित करने में सहायक बनाएं। हम भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ाएं, ये हम सब काशीवासी माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। लोग माँ गंगा के शरण में आकर पूजा पाठ किया। भोले बाबा दशाश्वमेध घाट है, उनके शरण में आके पूजा पाठ किया, हवन किया, महाआरती की और उनसे यही प्रार्थना किया कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, तो वह सफल रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, वह पूर्ण हो। जिस प्रकार वो 2 कार्यकाल अपना अच्छे से पूर्ण किए, उस प्रकार यह तीसरा कार्यकाल भी बिना बाधा का पूर्ण करे। आज हमारे भारत के देव तुल्य नेता, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। आज वो तीसरी बार भारत के बागडोर संभालने के लिए शपथ लेंगे। इसलिए हम लोगों ने माँ गंगा से, भोले बाबा से, काशी बाबा से लेकर के प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में गंगा माँ तक से हम लोगों ने अनुनय विनय किया और आज सौभाग्य मिला है कि भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है जो ऐतिहासिक होगा। और आज हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा मोदी जी का कार्यकाल आज से शुरू कराएंगी ऐतिहासिक, और भारत की आज विजय होगी। हम सब माँ गंगा के तट पर आकर दशाश्वमेध घाट पर उनके लिए पूजन, आरती, हवन करके उनसे प्रार्थना किया है कि उनके राज करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निष्कंटक राज करे और जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो उनका पूर्ण हो। और टीडीपी राष्ट्रीय महासचिव राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन रहा है। टीडीपी तेलुगु लोगों की भलाई के लिए काम करने का निर्णय ले चुकी है और हमारी कोई मांग नहीं है। अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है।
और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की। उधर सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण के लिए आभार जताने के साथ ही नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी ओर से बधाई दी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वेरिंग सेरेमनी हमको भी निमंत्रण दिया है और कल अपना भी स्वेरिंग इन है और सिक्किम में इस बार बहुत अच्छा अपना पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आउट ऑफ 32 वी गॉट 31 एंड विद द एमपी इज अ पब्लिक मैंडेट। मैं इसके लिए मैं पूरा जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इज अ विनिंग ऑफ द पब्लिक। और बीजेपी के दिग्गज भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही है। गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और कहा कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज ने उनसे खास बात की। देश के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ गिरिराज सिंह स्वयं मौजूद हैं। गिरिराज जी, कितना बड़ा क्षण इसे मानते हैं? आपको तीसरी बार मौका मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आप पर भरोसा जताया। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करूं और उन्होंने जो भरोसा किया उनके भरोसे पर कैसे उतरूं। क्या लक्ष्य रहेगा? गिरिराज सिंह फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, संगठन भी उन पर भरोसा करता है और सरकार भी भरोसा करती है। किस नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे? स्वाभाविक है, सबका एक ही संकल्प है जो प्रधानमंत्री ने देखा है, एक विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना, यही संकल्प। बिहार के लिए भी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। क्या बिहार के लिए जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे? देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में है, एनडीए की सरकार दिल्ली में है, दोनों मिलकर काम करें। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है, दोनों मिलकर काम करेंगे। यानी डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार में भी विकास का काम करेगी और विकसित राष्ट्र बनाने में गिरिराज अपनी महती भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई एडवांस 2024 के नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लोहाटी ने 360 में से 355 अंक ला करके आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। वहीं लड़कियों में द्विजा धर्मेश कुमार पटेल ने टॉप किया। आईआईटी एडमिशन का गेटवे कही जाने वाली इस परीक्षा का परिणाम इस साल आईआईटी मद्रास द्वारा जारी किया गया है। रिजल्ट आईआईटी जेईई एडवांस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है और स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं कि JEEADV.ac.in
2024 रिजल्ट पर आप इसे देख सकते हैं। IIT मद्रास में JEE एडवांस रिजल्ट्स के साथ साथ इसके फाइनल आंसर्स की सूची भी जारी की है। इस प्रवेश परीक्षा से IIT के इंजीनियरिंग, साइंस एंड आर्किटेक्ट कोर्स में स्नातक, इंटीग्रेटेड परास्नातक, स्नातक, मास्टर डुअल डिग्री में दाखिला मिलता है और रिजल्ट के बाद 10 जून से काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। JEE एडवांस क्वालिफाई करने वाले छात्र जोसा काउंसलिंग के ज़रिए ही देश के 23 IITs में दाखिला ले सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को अंतिम विदाई दे दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए हैदराबाद शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी और हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहा था। इस मौके पर TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का कल तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया था। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनको आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ETV नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी शामिल है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का भी श्रेय उन्हें जाता है। वर्ष 2016 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए रामोजी राव को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ये 8वीं बार होगा जब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देंगे। हालांकि आंकड़ों और प्रदर्शन पर गौर करें तो भारतीय टीम का पड़ला भारी दिख रहा है। महामुकाबले के लिए तैयार है रोहित शर्मा एंड कंपनी। मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है तो जाहिर तौर पर भावनाएं उफान पर हैं, लेकिन खेल में भावनाओं का जोर नहीं बल्कि प्रतिभा का शोर असर दिखाता है। आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत के बाद अब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी रूप को दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। वैसे ये 8वीं बार होगा जब भारत और पाकिस्तान T20 विश्व कप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा की रणनीति शानदार रही है और फिलहाल कप्तान फॉर्म में भी दिख रहे हैं। हालांकि विराट कोहली का आयरलैंड के खिलाफ सस्ते में आउट होना जरूर टीम इंडिया के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पल मैच को बदल सकते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से टीम को अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में हार का दंश झेलना पड़ा, वो टीम के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग में रिजवान और बाबर आजम हैं, लेकिन T20 में अच्छी स्ट्राइक रेट से दोनों ही दूर दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पास फखर जमा, आजम खान, सैम अयूब और शादाब खान जैसे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी पाकिस्तान की ताकत रही है। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक T20 विश्व कप में 7 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 6 बार भारत ने और 1 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है। बहरहाल अब न्यूयॉर्क की फिजा में जीत किस ओर जाती है, यही बात इस मुकाबले के रोमांच के पारे को पल पल बढ़ाएगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होने वाला है संडे को। जी हां, ICC वर्ल्ड कप का ये जो मैच है, यहाँ पे रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपना विनिंग जगरनॉट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। वही पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनका पहले मैच में जो शिकस्त मिली है उससे उनको काफ़ी निराशा ज़रूर हुई है, लेकिन ये मैच जो है उनके लिए करो या मरो की स्थिति में है। दोनों ही टीमों के लिए एक चीज कॉमन है, ये 22 यार्ड का पिच, और दोनों ही टीम चाहेगी कि बेहतरीन प्रदर्शन करें इस नए स्टेडियम में। क्या पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। और समाचारों के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। करें शुरुआत,
भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे